एनोक की किताब में स्वर्ग के 10 विभिन्न स्तरों का वर्णन किया गया है। एनोक को एक आर्केंजल द्वारा हर स्वर्ग में ले जाया गया था और एनोक ने देखा कि प्रत्येक स्वर्ग में क्या क्या है। कुछ उच्च स्तरों में मौजूद प्राणी इतने भयानक थे कि एनोक भय के कारण गिर पड़े। इस वीडियो में मैं एनोक की किताब में वर्णित स्वर्ग के हर स्तर की व्याख्या करूंगा। एक त्वरित स्पष्टीकरण। मेरा उद्देश्य आप सभी को सर्वोच्च प्रभु की ओर मोड़ना है। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी स्वर्गदूतों या किसी अन्य स्वर्गीय व्यक्ति की आराधना करे, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह को छोड़कर। ठीक है, अब जब ये बात स्पष्ट हो गई है तो आइए स्वर्ग के 10 स्तरों में गहराई से समझते हैं। तो एनोक की शुरुआत में लिखा है कि वहां एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक महान कारीगर था जिसे प्रभु ने अपने पास बुला लिया था और उसने उसे इतना प्यार किया कि उसे सर्वोच्च राज्य का दर्शन कराया, जहां भगवान का अद्वितीय और अनंत राज्य है और जहां उनके सेवक और उनकी अचल सिंहासन होते हैं, जहां शेरुबीन की सेना गाती है और प्रकाश असीमित है। यह अध्याय दर्शाता है कि ईश्वर ने एनोक को इतना महान मानव माना कि उन्हें जीवित रहते हुए स्वर्ग में ले जाया गया। एकमात्र दूसरा व्यक्ति जो जीवित रहते हुए स्वर्ग में गया वह नबी एलियाह था। जैसे ही हम एनोक की किताब में आगे बढ़ते हैं, एनोक स्वयं उन स्वर्गदूतों के साथ अपने अनुभव का वर्णन करते हैं जो उन्हें स्वर्ग में ले गए थे। वह बताते हैं कि कैसे सबसे पहले उन्हें इन प्राणियों का सपना आया और जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो वे वास्तव में उनके सामने खड़े थे और मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था और जैसे ही मैं सोया मेरे दिल में एक महान दुख ने प्रवेश किया और मैं अपने सपने में अपनी आंखों से रो रहा था और मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि यह दुख क्या हो सकता है। फिर 2 विशाल व्यक्ति मेरे सामने प्रकट हुए जैसा मैंने पहले कभी पृथ्वी पर नहीं देखा था। उनके चेहरे चमकते हुए सूर्य जैसे थे, उनकी आंखें जलती हुई दीपक जैसी थीं, उनके मुंह से आग निकल रही थी, उनके कपड़े विभिन्न रंगों में गा रहे थे, उनके पंख सोने से भी अधिक चमकदार थे, उनके हाथ बर्फ से भी ज्यादा सफेद थे और वे मेरे बिस्तर के सिर पर खड़े होकर मेरा नाम लेकर पुकार रहे थे। फिर मैं अपनी नींद से जागा और उन लोगों को वास्तव में अपने सामने खड़ा देखा। फिर मैं उनके सामने झुक गया, डर के मारे मेरे चेहरे की बनावट बदल गई। तब उन लोगों ने मुझसे कहा, साहसी बनो और सच्चाई में भय मत करो, परमेश्वर ने हमें तुम्हारे पास भेजा है और देखो आज तुम हमारे साथ स्वर्ग जाओगे। पहला स्वर्ग पृथ्वी के ऊपर है। बाइबल के अनुसार पृथ्वी को ढकने वाला गुंबद जैसा ढांचा है जिसे फर्मामेंट कहा जाता है। हम इसे कई प्राचीन संस्कृतियों में देख सकते हैं। एनोक ने देखा कि एक विशाल जल निकाय था जो पृथ्वी के महासागरों से भी बड़ा था। बाइबल में भगवान कहते हैं कि फर्मामेंट के ऊपर भी पानी है। उत्पत्ति 1 से 7 कहता है और परमेश्वर ने फर्मामेंट बनाया और जल को फर्मामेंट के नीचे से अलग किया और उसे फर्मामेंट के ऊपर से अलग कर दिया और ऐसा ही हुआ। अब चलिए देखते हैं कि एनोक पहले स्वर्ग का वर्णन कैसे करते हैं। और उन्होंने मुझे अपने पंखों पर उठाया और पहले स्वर्ग में ले जाकर बादलों पर रखा और मैंने वहाँ हवा को उच्च स्थान पर देखा और मैंने एक विशाल महासागर देखा जो पृथ्वी के महासागर से भी बड़ा था। फिर एनोक बताते हैं कि उन्होंने एल्डर्स का एक रहस्यमयी समूह देखा और 200 स्वर्गदूत देखे जो सितारों पर शासन करते हैं। दूसरे स्वर्ग में एनोक ने देखा कि वहाँ की अंधकार सबसे घोर पृथ्वी के अंधकार से भी गहरी थी। उन्होंने देखा कि वहाँ कैदी हैं जो न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एनोक ने एक स्वर्गदूत से पूछा कि वे क्यों कष्ट झेल रहे हैं और स्वर्गदूत ने जवाब दिया, ये वे लोग हैं जो प्रभु से विमुख हो गए, जिन्होंने उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और अपने नेतृत्व के साथ मिलकर साजिश रची। इसके बाद एनोक तीसरे स्वर्ग में गए। तीसरे स्वर्ग में एनोक ने एक स्वर्ग देखा जो धर्मी लोगों के लिए तैयार किया गया था। धर्मी लोगों को उनके अच्छे कार्यों के लिए यह स्वर्ग दिया जाएगा, लेकिन इस स्वर्ग में भी एक क्षेत्र था जो नरक जैसा था।
तीसरे स्वर्ग का वर्णन करते हुए एनोक कहते हैं, उन्होंने मुझे वहां तीसरे स्वर्ग में ले जाकर बिठाया और मैंने नीचे की ओर देखा और एक स्वर्ग देखा। वह स्थान अत्यधिक सुखदायी था और वहां पेड़ फूलों से भरे थे और उनके फल पके हुए और सुगंधित थे। वहां जीवन का वृक्ष था जहां प्रभु विश्राम करते हैं और यह वृक्ष अद्वितीय और अत्यंत सुंदर था। इस स्वर्ग में एक उत्तरी क्षेत्र भी था जिसे एनोक ने एक डरावना स्थान बताया। वहां भयानक अंधकार था और एक विशेष प्रकार की काली आग थी जो तेज लपटों के साथ जल रही थी। यहाँ उन्होंने एक नदी देखी जो आग की थी। स्वर्गदूतों ने एनोक को बताया कि यह स्थान उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो परमेश्वर का महिमा मंडन नहीं करते। अध्याय 10 में वर्णन किया गया है कि कौन लोग इस जगह में रहने के लिए अभिशप्त होंगे। वे लोग जो पृथ्वी पर प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध पाप करते हैं, जादू टोना टोटका करते हैं, राक्षसों के साथ संचार करते हैं और अपने बुरे कामों पर घमंड करते हैं। फिर एनोक चौथे स्वर्ग में गए। चौथे स्वर्ग में सूर्य और चंद्रमा के मार्ग हैं। अध्याय 11 के अनुसार उन्होंने मुझे चौथे स्वर्ग में ले जाकर वहां सूर्य और चंद्रमा के सारे मार्ग दिखाए और मैं उनकी गति और उनके प्रकाश का माप जान पाया। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से 7 गुना अधिक है। यहाँ सूर्य के साथ कई हजार तारे और स्वर्गदूत भी चलते हैं। 1,50,000 स्वर्गदूत सूर्य के रथ के साथ चलते हैं और रात के समय 1100 स्वर्गदूत उसके आगे चलते हैं। 5वां स्वर्ग गिरगोरी वॉचर्स का निवास है। ये वे स्वर्गदूत हैं जिन्होंने मानव महिलाओं के साथ मिलकर नेफिलिम नामक विशाल संतानों को जन्म दिया। यदि इस विषय में गहराई से जानना चाहते हैं तो मेरी वॉचर्स पर बनाई गई वीडियो देखें। छठे स्वर्ग में 7 समूहों में विभाजित स्वर्गदूत हैं। वे अत्यंत चमकदार प्राणी हैं जो सूर्य से भी ज्यादा उज्जवल हैं। इन 7 समूहों का काम तारे, सूर्य, चंद्रमा की गतिविधियों का अध्ययन करना और ब्रह्मांड की भलाई का ध्यान रखना है। अध्याय 19 में वर्णित है कि ये स्वर्गदूत जब किसी बुरी गतिविधि को देखते हैं तो आदेशों और शिक्षाओं को व्यवस्थित करते हैं। 7वें स्वर्ग में पहुंचना एनोक के लिए इतना भयावह था कि वे कांप उठे। यहाँ उन्हें आर्कएंजल्स, चेरिबिम और सेराफिम जैसी शक्तिशाली स्वर्गदूतों की सेनाएं दिखाई दी। यहाँ से एनोक को शेष 3 स्वर्ग देखने के लिए गैब्रियल नामक एक महादूत के द्वारा ले जाया गया। 8वें स्वर्ग का वर्णन बहुत संक्षेप में किया गया है। अध्याय 21 कहता है, मैंने 8वें स्वर्ग को देखा जिसे हिब्रू में मस्त कहा जाता है, जो सूखे और गीले मौसमों को बदलता है और 12 राशियों को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार 9वें स्वर्ग को कुकिन नाम से जाना जाता है, जहां 12 राशियों के घर स्थित हैं। 10वां और अंतिम स्वर्ग वह स्थान है जहां स्वयं परमेश्वर निवास करते हैं। एनोक परमेश्वर का चेहरा वर्णित करते हैं, जैसे गर्म लोहे से बनी चिंगारी की तरह उनका चेहरा है और अत्यधिक भयावह है। इसी स्वर्ग में चेरिबिम और सेराफिम की सेनाएं भी गा रही थीं। एनोक परमेश्वर को देखकर भयभीत हो गए थे। तब परमेश्वर ने माइकल आर्कएंजल को आदेश दिया कि एनोक के सांसारिक वस्त्रों को उतारकर उसे एक दिव्य तेल से अभिषेक करे। इसके बाद एनोक ने महसूस किया कि वह अब स्वर्गदूतों के समान हो चुके हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो में इंटरेस्ट हो तो मेरे चैनल पर अन्य वीडियो भी देखें। सभी को जय मसीह की जय यीशु।